सुप्रभात। सुप्रभात। सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत। भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही इस लाइव योग कक्षा में आज पुनः हमारे साथ हमारा युवा साथी, युवा साधक अमल आपके साथ। आज का प्रदर्शन डेमो अमल से रहेगा। आइए शुरू करते हैं सुंदर योग साधना। शुरुआत हमेशा की भांति सूक्ष्म क्रियाओं से। सबसे पहले दोनों पांव के पंजे अधिक से अधिक सामने की ओर ताने, घुटनों को दबाकर रखेंगे, रीढ़ गर्दन सीधी रखेंगे। अब धीरे धीरे पंजों को अपनी ओर खींचेंगे, पुनः सामने की ओर तानेंगे, अपनी ओर, सामने, अपनी ओर, सामने, अपनी ओर, सामने। इसी प्रकार सुंदर आवृत्तियों को दोहराते जाएं। आप गोल गोल घुमाएंगे, क्लॉकवाइज, बड़े से बड़ा सर्कल। पुनः ध्यान रहे घुटने हमारे सीधे रहें। करिए जी, करिए, सब लोग करिए। इसी क्रिया को एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। बहुत बढ़िया। वापिस आ जाएं। अब थोड़ा सा पाँव को ऐसे खोलेंगे, बंद करेंगे। इस प्रकार से एड़ी को हिप्स के पास लेकर जाएं। करिए जी। पूरा पाँव आपका घुटना मुड़े, एड़ी आपके हिप्स को टच करे, फिर दूसरे पाँव से टच करे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए जी, वापस आएंगे। दोनों पाँव को थोड़ा ज़्यादा खोलेंगे और दोनों पाँव के अंगूठे एक साथ आसन पर लगाएंगे, फिर बाहर की ओर, फिर आसन की ओर, बाहर की ओर। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया से आपका कर्व बनता है घुटने के ऊपर, थाई के ऊपर, पिंडलियों पर। वेरी गुड। हाथों का पीछे सहारा ले सकते हैं। चेहरे पर लगातार प्रसन्नता, खुशी। बहुत ही प्यारा मौसम है, ठंडा ठंडा मौसम है। चलिए जी, वापस आ जाएं। बटरफ्लाई के लिए एड़ियों को निकट ले लें, दोनों हाथों से अच्छे से पंजों को पकड़ लें और रीढ़ को, गर्दन को सीधा करके दोनों घुटने ऊपर नीचे करना शुरू कर दें। अमल 9 साल का हमारा युवा साधक है और इसकी साधना इतनी बढ़िया, जो सालों से भी कर रहे हों उनसे भी सुंदर आसन, प्राणायाम, कॉन्फिडेंस किसी से भी हम सीख सकते हैं जी। करिए जी, करिए, प्रसन्नता के साथ करिए। एड़ियों को आगे मत खिसकने दीजिए। जितनी एड़ियां शरीर के निकट रहेंगी उतना अधिक लाभ मिलेगा। रीढ़ गर्दन पर भी चेक रखिए। समझ में आ जाए तो आंख बंद करके ध्यान को लेकर जाएं पाँव के जोड़ों पर। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। धीरे धीरे आवृत्ति को पूरा कीजिए। पाँव को सीधा करके विश्राम, सामान्य श्वास, रिलैक्स। आइए एड़ी पंजे मिलाएंगे, पद्मासन की तैयारी।
दाईं टांग को मोड़िए, राइट पांव की एड़ी स्थित करें। बाईं टांग को मोड़िए, एड़ी को नाभि के दाईं ओर स्थित करें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, रीढ़ और गर्दन को बिल्कुल सीधा कर लीजिए। आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पर मंद मंद मुस्कान। ईश्वर का ध्यान करें। ईश्वर के दिए हुए श्वासों पर ध्यान को केंद्रित करें। कितने भाग्यशाली हम सब, उन्हें ईश्वर की कृपा से हमें एक नया दिन देखने को मिला है, नई सुबह। आइए सुबह की समृद्ध बेला में सुंदर सामूहिक योगाभ्यास करें। पूरी ईमानदारी से करें। केवल शरीर ही नहीं, मन को, दिमाग को भी पूरी तरह केंद्र पर रखें। मुख को गोल करके 2 और 1 के अनुपात में 3 बार मधुर ओम ध्वनि, उसके बाद गायत्री मंत्र। सभी मिलकर साथ देंगे। पूरी श्रद्धा के साथ आवाज में एक रूपता बनाकर पूरे भाव से गहरा लंबा श्वास भरें। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। पद्मासन खोलिए, पाँव को सीधा कीजिए, हल्का सा विश्राम देकर पाँव को आसन के ऊपर बिना सहारा लिए और खड़े हो जाएंगे। एक बार बैठ जाएंगे बिना सहारा लिए, एक बार फिर से खड़े हो जाएंगे, पुनः बैठेंगे, पुनः खड़े हो जाएंगे। वेरी गुड। आज थोड़ा सामान्य हो जाए, अब पाँव को सीधा कर लें, रिलैक्स। चलिए जी, कुछ सूक्ष्म क्रियाओं से शुरुआत करेंगे। सर्वप्रथम आइए पीटी की एक्सरसाइज करते हैं। सभी के लिए बहुत ही इजी, बच्चा हो, बूढ़ा हो, अभी अभी जुड़े हों। दोनों हाथ सामने कंधे की सीध में, 5 उंगलियां मिली हुई, अंगूठे को उंगली से मिलाइए। ये पहली स्थिति। 2 आकाश की ओर खींचे ऊपर एक बार, भुजाएं कान के साथ, घुटने ढीले ना पड़े। 3 बगल में, हथेली का रुख पृथ्वी की ओर। 4 शरीर के साथ। सभी देख लेंगे, कोई समझ में ना आए तो करेंगे मन से। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4।
1 2 3 4, 1 2 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। वापस थोड़ा रिलैक्स करें। नए साधक जो बाद में जुड़े हैं जानते हैं अमल हमारा बेटा बहुत ही बढ़िया साधना, 9 साल की उम्र है, 4th क्लास में पढ़ता है। तो आज आपके सामने प्रदर्शन इसका रहेगा। अपने घर के बच्चों को भी आप बुला करके प्रेरणा दीजिए और इसके साथ जोड़ने का प्रयास कीजिए। चलिए जी, त्रिकोण आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों पाँव में कंधों से अधिक फासला बना लेंगे जी। दोनों हाथ शरीर के साथ रखेंगे, पांचों उंगली पुनः मिलाएंगे, रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी। श्वास भरते हुए राइट हैंड को धीरे धीरे ले चलें, आकाश की ओर ले चलें, खींचे ऊपर, गहरा श्वास भरिए और श्वास छोड़ते हुए बगल से बाईं ओर साइड में झुकना प्रारंभ करें जी। लेफ्ट साइड में झुकेंगे, बाईं हथेली सरकती हुई नीचे, दाईं भुजा बिल्कुल पृथ्वी के पैरेलल आ जाए, घुटने बिल्कुल ना मुड़े जी। समझ में आ जाए तो आंखें बंद। ये देखिए बिल्कुल जैसे पृथ्वी के साथ भुजा अमल की, एकदम जैसे रेल की जो पटरियां होती है बिल्कुल वैसी स्थिति बन गई है। एकदम पूरा का पूरा स्ट्रेट है। ये ही आपकी पूर्ण स्थिति होनी चाहिए। जिनको समझ में ना आए एक बार देख लें। जो पुराने साधक हैं जितना हो सके उतना करें। बाद में इस वीडियो को देख करके समझे कि कहाँ तक हमारी स्थिति बन सकती है अगर हम अभ्यास करते रहे तो। लीवर आपका बहुत बढ़िया से प्रभाव में, साइड की अगर चर्बी कम करना चाहते हैं तो इस क्रिया को कीजिए। कंधे में मजबूती आएगी, धीरे धीरे आएंगे वापस, आराम आराम से वापस आएंगे जी। एक बार श्वास भरकर लंबाई दीजिए और श्वास छोड़ते हुए साइड से ही भुजा को वापस लेके आएंगे, हथेली का रुख नीचे करते हुए। हल्का सा विश्राम। इसी अवस्था में पाँव वहीं रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा अपने आप को, कंधों को, हाथ को ढीला छोड़ सकते हैं। रिलैक्स। पुनः मन मनाएंगे दूसरी ओर से। अटेंशन मुद्रा। श्वास भरते हुए बाईं भुजा ले चलें आकाश की ओर खींचते हुए, कलाई बिल्कुल सीधी है जी। पुनः श्वास भरिए, विपरीत दिशा में खींचिए। श्वास छोड़ते हुए बगल से राइट में झुकना, धीरे धीरे झुकना, दाईं हथेली सरकती हुई टखने के निकट, बाईं भुजा पृथ्वी के पैरेलल, जरा सा भी खम नहीं, ना हथेली में, कलाई में, कोहनी में। बहुत बढ़िया बेटा, एक्सीलेंट बेटा। देखिए भगवान हम सबको फ्लेक्सिबिलिटी दे के भेजता है, लेकिन हम अपनी दिनचर्या को बिगाड़ लेते हैं। बचपन से ही अगर हम जुड़ें योग से, कभी कोई समस्या नहीं आ सकती। बहुत बढ़िया बेटा। साइड में झुकना है, बस ये ध्यान रखना जी। थोड़ा होता है थोड़ा करें, कहीं भी ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए। वेरी गुड। आंख बंद करके ध्यान को लेकर जाएं। शुगर आपकी कंट्रोल में रहेगी। बहुत बढ़िया खिंचाव आता है आपके पसलियों के ऊपर। वेरी गुड बेटा। श्वास भरते हुए धीरे धीरे आएंगे मध्य में। पुनः एक बार श्वास भर के लंबाई दीजिए, खींचे ऊपर, और श्वास छोड़ते हुए बगल से आ जाएंगे वापस। श्वास को सामान्य कीजिए। आंखें बंद हैं, बंद रखिए। थोड़ा सा पाँव में दूरी कम करके विश्राम। रिलैक्स। सामान्य श्वास में चलिए जी। दोनों हाथ आपस में क्लैंप करके सर के ऊपर रखेंगे, लेके जाएंगे ऊपर, खींचे ऊपर, और अब जो है कमर से आगे झुकेंगे, हाथों को पीछे लेके जाएंगे। कमर से झुकिए,
झुकिए और हाथों को पीछे लेके जाएंगे। झुकिए कमर से, आगे भी झुकिए। पीछे से ले जाएं, हाथ साइड से लेके जाएं और पीछे लेके जाएं, साइड से पीछे लेके जाएं, नीचे से पीछे ले जाएं, पीछे आपस में क्लैंप कर लें। और अब जो है कमर से आगे झुकिए, हाथों को ऊपर लेके जाइए और कमर से आगे झुकिए। ये देखिए, ये देखिए, वेरी गुड। घुटने ना मुड़ें, माथा घुटने के निकट, भुजाएं देखिए आकाश की ओर हैं। देख लें अगर समझ में ना आए। वेरी गुड बेटा, आपका तो माथा ही लग गया। वेरी गुड। धीरे धीरे कमर को सीधा करेंगे, करिए कमर को सीधा, भुजाएं सब ही पीछे चली जाएंगी। रिलैक्स, हाथों को आगे ले लें, सामान्य श्वास। अब अपने राइट पाँव को उठाएंगे और ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाएंगे। ये बैलेंसिंग एक्टिविटी है जी। ये जब आप करेंगे तो शरीर पर नियंत्रण आएगा आपको। समझ में ना आए जरूर देखें। एक पाँव पर खड़े होकर दूसरे पाँव को हवा में गोल गोल घुमाना, बिना घुटने मोड़े घुमाना। एंटी क्लॉकवाइज भी घुमाएंगे, उल्टी साइड से। वापिस विश्राम। दूसरी टांग से करेंगे। अब बाईं टांग को उठाइए और करिए जी। अपने हाथों से जैसे सहारा लेना चाहें ले सकते हैं, अपने शरीर पर कहीं भी रख सकते हैं, बगल में रख सकते हैं, शरीर के साथ रख सकते हैं। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए जी, अब दूसरी साइड से करेंगे। सामान्य श्वास, रिलैक्स, आंखें बंद। दोनों हाथों को आगे लेके जाएंगे और ऐसा करेंगे जैसे धक्का मार रहे हो, दीवार को धक्का दे रहे हो। बहुत बढ़िया। अब नीचे की ओर करेंगे, हाथों को नीचे की ओर करेंगे, ऐसे करेंगे नीचे, फिर ऊपर की ओर करेंगे, नीचे की ओर करेंगे, ऊपर की ओर, नीचे की ओर। कलाई सीधी रख, कलाई तक का भाग सीधा रहेगा कोहनी से, केवल कलाई को मोड़ना है। ऊपर। अब बगल में करेंगे, बाहर की ओर, अंदर की ओर करेंगे, अंदर की ओर, अंदर की ओर, बाहर की ओर, बाहर की ओर, फिर उसके बाद अंदर की ओर, बाहर की ओर, अंदर की ओर, ऐसे करते जाएं। वेरी गुड। करिए जी, करिए। अब दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएं आकाश की ओर और मुट्ठी बनाकर गोलाकार घुमाएं कलाई से। दोनों हाथ एक साथ घुमाएंगे। अब दूसरी साइड से घुमाएंगे। अब बगल में लेके आएंगे 180 डिग्री पर, फिर से घुमाएंगे 180 डिग्री पर। बहुत बढ़िया बेटा। ये देखिए कितनी, कोई भी क्रिया इतनी सुगमता से कर आपको दिखाई जा रही है। एंटी क्लॉकवाइज और बिल्कुल परफेक्शन के साथ। ऐसा नहीं है कि कोहनियाँ लटक रही हैं, ऐसा नहीं कि कहीं पे खिंचाव ढीला हो गया हो। क्रिया करते वक्त पूरा ध्यान क्रिया के अंदर। संभव हो सके तो आंख बंद करके करें। ईश्वर का धन्यवाद करें हर क्रिया में। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। रिलैक्स। चलिए जी, थोड़ा सा अपने पाँव को, हाथों को खोलिए, बंद करिए। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया।
चलाइए जी, चलाइए, थोड़ा स्पीड से चलाइए। अपनी एड़ी को हिप से लगाइए, साथ में अपने अंगूठे को मुट्ठी में दबाकर खोलिए, बंद करिए। कभी बिना अंगूठे को दबाए उंगलियों को खोलिए, बंद करिए। एक एक उंगली की मांसपेशियों में प्रभाव आना चाहिए, घुटने के जोड़ों में प्रभाव आना चाहिए। 5 बार उठक बैठक करेंगे बिना रुके, पाँव को मिलाकर कर सकें, पाँव को मिलाकर करेंगे। शुरू करेंगे, 1, वापिस 2, वापिस 3, वापिस 4, वापिस 5, वापिस हाथ नीचे, रिलैक्स। सूर्य नमस्कार। आसन के अगले हिस्से पर आ जाएं। एड़ी मिलाएंगे, पंजे खोलेंगे, दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में, पहली स्थिति। नए साधक अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। कहीं पर भी आपको लगे घबराहट है, नहीं हो पा रही, तो प्लीज़ आप उस क्रिया को ना करें। थकान होने पर आप बीच में भी विश्राम ले सकते हैं, लेट सकते हैं। आइए पूरे भाव के साथ मन से भगवान सूर्य का आह्वान करें, मुस्कुराते हुए करें, बंद आंखों में करें। ओम मित्राय नमः। ओम मित्राय नमः। श्वास भरते हुए भुजाओं को ले चलें आकाश की ओर, खींचिए ऊपर, हल्का सा दबाव पीछे बनाइए, कलाई को सीधा रखिए, घुटनों को बिल्कुल खींच के रखिए, एड़ी मिली हुई, पंजे हल्के खुले हुए, चेहरे पर बिल्कुल तनाव नहीं जी। देखिए खुश होकर करेंगे आप, ये देखिए ईश्वर कृपा से ही योग से जुड़ पाते हैं। बिल्कुल भी कोई तनाव नहीं रखना, लगातार प्रसन्नता। भरिए गहरा लंबा श्वास, श्वास छोड़ते हुए कमर से झुक जाइए, भुजाओं को संभव हो सके कान के साथ रखिए, घुटने को बिल्कुल मत मुड़ने दीजिए, माथा घुटने के निकट। वेरी गुड बेटा अमल, बहुत बढ़िया बेटा। देखिए पूरी तरह माथा अमल का घुटने के नीचे पाँव से लगा हुआ है, छू रहा है। देखने वाली स्थिति होती है जी। ये सालों साल लग जाते हैं, हथेली भी नहीं लग पाती। और यहाँ पर देखिए हथेली तो पूरी तरह लगी हुई है, 20 उंगलियाँ एक लाइन में हैं, और साथ में माथा भी घुटने के पास है। जितना जल्दी हम बच्चों को जोड़ेंगे योग से, उतना बढ़िया हम बच्चे के लिए रहेगा, परिवार के लिए रहेगा, देश के लिए रहेगा। दोनों थैलियां आसन पर जमाकर राइट पांव को पीछे लेकर जाएं, कमर नीचे की ओर, गर्दन पीछे की ओर, माथा आकाश की ओर। पूरी हथेली आसन पर है जी, 15 उंगलियां एक लाइन में हैं, आप देख सकते हैं बिल्कुल। बहुत बढ़िया, इतना बढ़िया लग रहा है जी, देख करके इतना अच्छा लग रहा है। और अगर साथ साथ हम साधना करेंगे कितना आनंद आएगा। दूसरी टांग भी लेकर जाएं, पहली टांग को हिलाना नहीं जी। कई बार हम आगे ले आते हैं पंजे को, थोड़ा सा पहले कोशिश कीजिए कि वहीं पर हम पाँव को, एड़ियों को आसन पर लगा पाएं। गर्दन पूछिए मेरी कहाँ पर है, गर्दन लेके जाइए अंदर की ओर, ठुड्डी कंठ कुंभ में। थायराइड ग्रंथियां प्रभाव में आ रही हैं, कंधों में मजबूती आ रही है, पिंडलियां मेरी पुष्ट बन रही हैं, क्रैम्प की प्रॉब्लम खत्म हो रही है। बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत शानदार, बहुत अच्छा प्रदर्शन। यहीं से आ जाएंगे पैरेलल, पूरा शरीर एक लाइन में लेकर आएंगे और रुकेंगे, थोड़ा ठहरेंगे यहाँ पर। एक लाइन में देखिए पूरा शरीर होना चाहिए। कई बार हम क्या करते हैं, हिप्स को ज़्यादा नीचे ले जाते हैं, ऐसे होता है जैसे स्पीड ब्रेकर की तरह शरीर को ऊपर नीचे कर देते हैं। ऐसा नहीं करना, बिल्कुल एक लाइन में होना चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, कोण आसन की भांति। क्रम से लगाएंगे, पहले घुटने, फिर उसके बाद वक्षस्थल, उसके बाद फोरहेड।
अष्टांग प्रणाम। अब कुछ साधकों ने पांव खोल दिए जी। कितने दिन से हम साधना कर रहे हैं और उसके बाद भी पांव खुल रहे हैं। कहीं ना कहीं और अभ्यास की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं और अधिक ध्यान की ज़रूरत है। मिलाइए घुटनों को, मिलाइए एड़ियों को, मिलाइए पाँव के अंगूठों को, पंजों को खड़ा रखना है जी। नाभि को हल्का सा सिकोड़िए अनाहत चक्र प्रभाव में। धरती माँ का स्पर्श तो हमेशा विशेष आनंद देता हुआ, समर्पण का भाव, सहन शक्ति का आपको भाव मिलता हुआ, बीपी, गुस्सा, तनाव सब दूर। हथेलियों पर दबाव देकर आगे धड़ को उठाइए, उठाइए जी, पीछे की ओर लेके जाइए, कमर को, गर्दन को। बहुत बढ़िया बेटा, ये तो बेटा तेरा गजब ही है भाई। ऐसा तो हम सोच ही नहीं सकते कि कभी कोई कर पाएगा। बिना पाँव खोले कमर को मोड़ देना, ये दिखाइए जी अपने बच्चों को। एक ये छोटी सी अगर यही पोज अगर दिखा दिया बच्चे का, तो मैं कह रहा हूँ कि हैरान कर देने वाला पोस्चर है जी ये तो। सूर्य नमस्कार की 7वीं स्थिति बहुत ही विशेष अमल करके दिखाता है आपको। श्वास भरते हुए पीछे से भी धड़ को उठा दें। स्थितियों को रिपीट करेंगे अब। वहीं पर एड़ी आसन पर, वहीं पर ठुड्डी कंठकूप में उंगली अंगूठे मिले हुए, नाभि का संकोचन, शरीर की वी शेप। बहुत बेटा, बहुत ही शानदार। घुटने को लगातार धक्का दीजिए। श्वास भरते हुए राइट लेग को दोनों हथेलियों के मध्य में ले आइए। पुनः 15 उंगलियां एक लाइन में, पुनः कमर नीचे, पुनः गर्दन ऊपर, पुनः चेहरे पर प्रसन्नता। फिर से ईश्वर का ध्यान। दूसरी टांग भी ले आइए। एड़ी को मिलाकर, पंजों को खोलकर, भुजाओं को कान के साथ रखकर, माथा घुटने के समीप, घुटने और थाई की मांसपेशियां टाइट। अगर अमल की तरह हमारा माथा पांव से लग जाए, आप खुद बताइए कि मोटापा, पेट की बीमारियां, रीढ़ के दोष क्या कभी बच पाएंगे? और ये संभव है, सभी कर सकते हैं। अपनी शक्तियों को पहचानना है आपने और अभ्यास के द्वारा उनको पूरी तरह उनको उपयोग में लेकर आना है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे कमर को सीधा कीजिए, आराम आराम से। तानिए तानिए तानिए, लेके चलिए ऊपर। हल्का गर्दन सहित दबाव बनाइए कंधों का पीछे। बहुत बढ़िया बेटा। गहरा श्वास लेकर एक बार पुनः लंबाई और श्वास छोड़ते हुए प्रणाम मुद्रा। होठों पर मुस्कान, चेहरे पर संतुष्टि, पूरा शरीर प्रफुल्लित। प्रभु के प्रति कृतज्ञता। बार बार अपने भाग्य को सराहें, अपने माता पिता का धन्यवाद करें जिनके लालन पालन से, सुंदर संस्कारों द्वारा हम योग से जुड़ पाए हैं। हमेशा अपने माता पिता का ख्याल रखें। दोनों हाथ नीचे,
धीरे से आसन पर बैठ जाएं, सब आसन में लेट जाएं। दोनों पाँव में सुविधा के हिसाब से फासला हो, रीढ़ और गर्दन बिल्कुल शिथिल पड़ जाए। अब कोई भी हिलडुल ना हो, हथेली का रुख आकाश की ओर हो। मन की आंखों से अपने पूरे शरीर का अवलोकन करें। जो लोग बाद में जुड़ते हैं उनसे एक ही प्रार्थना है, इस योग की गाड़ी में समय से बैठें। अगर ये योग की गाड़ी छूट गई बहुत मुश्किल हो जाएगा इसको पकड़ना। और आज जैसी परिस्थितियां चल रही हैं, योग के अलावा कोई भी दूसरा अल्टरनेट नहीं है। कुछ भी नहीं सूझ रहा। जिस हिसाब से स्थितियां बन रही हैं, बिगड़ रही हैं, लेकिन विश्वास के साथ जानिए, मानिए, अगर आपने योग के प्रति अपने आप को समर्पित किया, योग के साथ जुड़े, तो इस कठिन समय को भी हम बहुत ही सुगमता से पार कर जाएंगे। तो इसलिए समय से जुड़िए, जो आपको बताया जा रहा है उसका अक्षरशः पालन कीजिए। ठीक 5:30 बजे जुड़ना, वार्म क्रियाओं के साथ जुड़ना, स्नान करके जुड़ना, प्रतिदिन जुड़ना, रात को भोजन हल्का करना। चलिए जी, नावासन देखते हैं बच्चे का, साथ में आप भी करिए। दोनों पांव मिलाएंगे, दोनों भुजाओं को ले चलें सर की ओर, और श्वास भरते हुए पांव को ले चलें हाथों की ओर। आगे पीछे रोलिंग करना प्रारंभ करें। 2 बातों का ध्यान रखना है, घुटने मेरे मुड़े नहीं, भुजाएं कान से अलग ना हो। थोड़ा हो थोड़ा करें, ज़्यादा हो ज़्यादा करें, जिनसे ना हो केवल हमारे साधक की क्रिया को देखकर और उसे आशीर्वाद दें, खुश हों। बहुत ही प्राउड है हमारे को, वेस्ट एनक्लेव ज़िला से हमारे जो साधक साधिकाएं, पेरेंट्स, वो बच्चों को इतना अच्छा संस्कार दे रहे हैं, खुद कर रहे हैं पहले, और बच्चों को जोड़ते हैं और फिर बच्चों को भेजते हैं खुश होकर डेमो देने के लिए। जब भी मैंने फ़ोन किया, कभी ऐसा नहीं हुआ कि कभी भी मना किया हो किसी के भी पेरेंट्स ने। खुश होकर के पेरेंट्स भेजते हैं, खुश होकर बच्चे आते हैं। वेरी गुड बेटा, करिए जी, आप सुनते भी जाइए, करते भी जाइए, फायदा करने से होगा। अंतिम आवृत्ति पूर्ण करते हुए बैठ जाएंगे, बैठ करके विश्राम लेंगे, सामान्य श्वास। एक बार कमर चक्र आसन करते हैं। दोनों पाँव को ज़्यादा से ज़्यादा फैला लें, खोल दीजिए दोनों पाँव को। दोनों हाथ टखने के पास, पंजे के पास। अब अपने राइट हैंड को लेकर जाएं लेफ्ट पाँव की ओर, माथा लेकर चाहें घुटने के पास, लेफ्ट हैंड को लेकर जाएं पीछे, और दाएं बाएं रोलिंग करना प्रारंभ करें। दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। बहुत बढ़िया। हथेली को पंजे से आगे निकालने की कोशिश करें। वेरी गुड बेटा। ये देखिए, कुछ आसन तो ऐसे हैं जी, आप देख करके ही तबीयत आपकी प्रसन्न हो जाएगी। पुराने भी नए साधक भी एक बार देख लें, चाहे अमल की कैसी सुंदर ये पोजीशन है।
और कितनी सहजता से क्रिया को कर रहा है। कहीं पर भी ऐसा नहीं लग रहा कि कोई तनाव है, कोई मुश्किल है। बार बार हथेली पंजे से आगे जाकर माथा बिल्कुल सहजता से घुटने से आगे पाँव के से छू रहा है। दूसरा हाथ कमर के पीछे जा रहा है। अब समझ में आ गया, प्रेरणा मिली। करिए जी आप भी। घुटना नहीं उठेगा बिल्कुल भी जी। देखिए, ये आसन भी अपने बच्चों को जरूर दिखाना आप। बहुत बढ़िया बेटा, एक्सीलेंट। चलिए जी, आवृत्ति को पूरा करेंगे और बैठ जाएंगे। पाँव में दूरी कम करेंगे। दोनों हाथ राइट साइड में रखकर पाँव को लेफ्ट साइड से घुमाकर वज्रासन की स्थिति में आ जाएंगे। रिलैक्स। उष्ट आसन के लिए घुटनों के ऊपर खड़े हो जाएंगे। दोनों हाथ कमर के पीछे, चारों उंगलियां नाभि की ओर, पाँव में कंधों के समान दूरी। अंगूठे से रीढ़ को दबाते हुए धीरे धीरे कमर से, गर्दन से पीछे की ओर झुकिए। वेरी गुड बेटा। जो पूर्ण स्थिति में जा पाए, अपनी हथेलियों से अपने तलवों को स्पर्श करें। हिप्स पीछे नहीं जाएंगे, इस बात का सबसे ज़्यादा आपने ध्यान रखना है जी। ज़बरदस्ती नहीं करेंगे बिल्कुल भी। करेंगे अपनी क्षमता अनुसार, जिनसे ज़्यादा ना हो। अंगूठों को कमर पर ही रखें। बहुत बढ़िया बेटा। ये देखिए जी पोस्चर। रुकना सामान्य श्वास में। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार है बेटा। मास्टर पोस्चर है बेटा आपके तो सारे के सारे। कोई भी आसन इससे बढ़िया हो ही नहीं सकता जी। जितना मर्जी आप प्रैक्टिस कर लीजिए, जितने सालों की भी आपकी साधना हो। ये देख लीजिए आप, ये आसन भी जरूर आप देखिए और बच्चों को भी दिखाइए। बहुत ही बेटा गजब है। कोटि कोटि धन्यवाद आपके माता पिता को, आपके इस प्रैक्टिस को सलाम है बिल्कुल। धीरे धीरे आएंगे वापस। पुनः वज्रासन में बैठकर विश्राम ले लें। यहीं से पेट के बल आ जाएं। शिथिल आसन, दाईं ओर। दाईं भुजा दाईं टांग को सीधा करें। बाईं टांग बाईं भुजा को मोड़ लें। आइए जी, धनुरासन का अभ्यास करेंगे अपनी क्षमता अनुसार। थोड़ा सा धनुरासन मुश्किल होता है, लेकिन आप सब रेगुलर जुड़ रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है आप बड़ी सुगमता से कर पाएंगे। दोनों पांव मिला लीजिए। माथा या ठुड्डी पृथ्वी पर रख लीजिए। दोनों हाथ शरीर के साथ जोड़ दीजिए। दोनों पांव को एक साथ मोड़ लीजिए। हाथों से टखनों को पकड़िए। जितना हो सके करेंगे जी, ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। बार बार आपको बताया जाता है। गहरा श्वास भरकर पेट को फुलाइए। श्वास छोड़ते हुए घुटने उठाइए। श्वास भरते हुए आगे से धड़ को उठाइए। और अब अपनी एड़ियों को शरीर से दूर ले चलिए। गर्दन पीछे से पीछे, केवल पेड़ू आसन पर। बहुत बढ़िया बेटा, शब्द नहीं है मेरे पास तो कैसे मैं बता पाऊँ लोगों को कि कितनी सुंदर आपकी साधना है। रुकिए जी, रुकिए, आप भी करिए, रुकिए। शरीर के सभी अंगों को प्रभावित करने वाला आसन। कुछ ही आसन होते हैं जो सशक्त आसन होते हैं,
जो शरीर के सभी अंगों को प्रभाव में करते हैं, कमर हो, पेट हो, घुटना हो, सर्वाइकल हो, कंधे हो, गर्दन हो, हर चीज़ को प्रभावित करने वाला धनुरासन। बहुत शानदार प्रदर्शन, बहुत बढ़िया कर रहे हैं जी सब लोग। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आ जाएंगे वापिस शिथिलासन। बाईं ओर, बाईं टांग बाईं भुजा सीधी, दाईं टांग दाईं भुजा मुड़ी हुई। सामान्य श्वास में रुकें। लो बीपी, हाई बीपी में बहुत ही लाभकारी होते हैं शिथिलासन। आराम के साथ साथ आसन का लाभ। दोनों पांव मिलाकर राइट करवट लेकर पीठ के बल आ जाएंगे। ये जो 1 सवा घंटे का पैकेज आपको दिया जा रहा है भारतीय योग संस्थान से, अगर आपने इसको अपना लिया तो मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से कह सकता हूँ डॉक्टर्स के पास कभी जीवन भर नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन करना पड़ेगा प्रतिदिन। जैसे आप प्रतिदिन भोजन करते हैं, प्रतिदिन ब्रश करते हैं, प्रतिदिन नींद लेते हैं, वैसे ही योग साधना भी प्रतिदिन होनी चाहिए। पूरा लाभ तभी मिलेगा जब आप सुबह स्नान करके जुड़ेंगे, जब आप रात को हल्का भोजन करेंगे, जल्दी सोएंगे। सब चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। चलिए जी, आइए करते हैं पादोत्तान आसन, और पादोत्तान आसन से फिर करेंगे सर्वांग आसन। देखेंगे बच्चे को और अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। दोनों हाथ पीछे लेकर जाएं सर की ओर, पंजों को ताने। पहले पादोत्तान आसन की पूर्ण स्थिति। एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने, भुजाओं को खींचें, उंगली अंगूठे मिलाएं हाथों के। श्वास भरते हुए दोनों पांव, दोनों हाथ धीरे धीरे ले चलें आकाश की ओर 90 डिग्री पर, और यहां पर रुक जाएं जी। बहुत बढ़िया बेटा। रुक जाइए जी। देखिए, कहीं पर समझ में नहीं आए बिल्कुल आँख खोलिए, बैठकर देखिए, अच्छे से देखिए, और समझ में आने के बाद जल्दी से अपने आसन पर बैठिए, और फिर उसके बाद रुक जाइए। बहुत बढ़िया बेटा। जो चाहते हैं कि मोटापा कम हो, जो चाहते हैं कि हमारी शरीर की शेप बढ़िया बने, जो चाहते हैं कि स्टेमिना मेरा बढ़िया बने, वो इस आसन का अभ्यास अवश्य करें। और धीरे धीरे अभ्यास से आपको इतना आनंद आएगा, मन करेगा धीरे धीरे समय को बढ़ाने का। आप चाहें तो इस पर्टिकुलर पोस्चर में 3 से 5 मिनट तक रुक सकते हैं, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी जी। बहुत बढ़िया बेटा। धीरे धीरे आएंगे वापस, बिल्कुल आराम आराम से, सिमिट्री के साथ हाथ और पांव जाएंगे, पटकेंगे नहीं बिल्कुल भी। रिलैक्स। हाथों को, कंधों को, हाथों को आगे ले लें और पंजों को ढीला छोड़ दें। रिलैक्स। अब आज का आखिरी आसन रहेगा सर्वांग आसन। सभी अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। प्रतिदिन आसन को बदलवा के करवाया जाता है। कल हमने मरकट आसन का अभ्यास करवाया था, आज दूसरे आसन करवाए जा रहे हैं। स्थिति लें, धीरे धीरे केवल दोनों पांव को ऊपर उठा दें। केवल पांव उठ गए, पादोत्तान वाली स्थिति आ गई। अब अपने हाथों से अपने नितंब के नीचे, हिप्स के नीचे, कमर के नीचे सहारा देकर पांव को पीछे लेकर जाएं और फिर ऊपर उठा दें पांव, और अपने छाती तक का भाग शरीर को ऊपर उठा दें।
केवल कंधे के ऊपर और गर्दन के ऊपर आपके शरीर का भार आ जाए। 90 डिग्री पर पूरा शरीर, कमर उठ जाए, पूरी कमर। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। और इतना शरीर उठे कि गर्दन को बगैर हिलाए आपकी ठुड्डी कंठकूप से लग जाए। और अब देख लीजिए, ये इसका हमारे मास्टर अमल का बिल्कुल मास्टर पोस्चर बन गया है जी। बहुत बढ़िया बेटा अमल, बहुत ही बढ़िया बेटा, एक्सीलेंट। रुकना अपनी क्षमता अनुसार। सर्व अंगों को प्रभावित करने वाला सर्वगुण संपन्न सर्वांग आसन। हेड स्टैंड वाले सारे लाभ मिलते हैं जी, जो शीर्षासन बोलते हैं। और इसमें कोई नुकसान भी नहीं है। शीर्षासन कभी भी बिना किसी हेल्प के करना चाहिए, किसी एक्सपर्ट की गाइडेंस में ही करना चाहिए। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे पाँव को ले चलें पीछे की ओर, सर की ओर, और दोनों हाथों को सीधा करके हलासन की स्थिति बना दें। ये देखिए, हलासन हो गया। वेरी गुड। और अब धीरे धीरे पाँव को लेकर आएंगे 90 डिग्री पर। आराम आराम से हाथों का सहारा भी ले सकते हैं। और अब धीरे धीरे पाँव को नीचे ले आएं, आराम आराम से तानते हुए लेकर आएंगे, पटकेंगे नहीं, घुटने सीधे रखकर लेके आएंगे। वेरी गुड बेटा, गजब बेटा। सब आसन। दोनों पाँव को अब शिथिल छोड़ दें। हाथों को शरीर से थोड़ा हटाकर रिलैक्स कर दें। उंगलियों को मिलाने की जरूरत नहीं है अब। और मन की आंखों से शरीर का मानसिक अवलोकन करें। प्रतिदिन आपको आसनों में वेरिएशन करवाया जाता है, डिफरेंट तरीके से। नए नए हमारे साधक, युवा साधक प्रदर्शन के लिए साधिकाएं आती हैं। सभी की बहुत ही बढ़िया साधना है, ताकि आप लाइव के अलावा भी बाद में वीडियो को देख सकें। जो लोग बाद में जुड़ते हैं, बाद में भी कर सकें। एक प्रार्थना और, सभी मोबाइल की जगह अगर आप लैपटॉप से हमारी कक्षा से जुड़ेंगे तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। विश्वास मानिए, लैपटॉप से आपको ज़्यादा आसानी होगी, डिस्टरबेंस कम होगी। तो अगर संभव हो सके घर पर लैपटॉप हो, बच्चों की हेल्प से लैपटॉप से इस YouTube चैनल से जुड़िए। बड़ा मस्त मौसम है, ठंडी ठंडी हवा, खुला आसमान, पक्षियों की मधुर आवाज़। प्रकृति के साथ जुड़ना और खो जाना, डुबकियां लगाना इस योग रूपी गंगा में, इस योग रूपी मानसरोवर में। एक ही प्रार्थना ईश्वर से करनी बस, प्रभु मेरे को धन दौलत मान सम्मान चाहे थोड़ा कम मिले, लेकिन सुबह की योग साधना से मैं हमेशा जुड़ा रहूं, हमेशा जुड़ा रहूं, हमेशा जुड़ा रहूं। बार बार यही प्रार्थना होनी चाहिए। और भारतीय योग संस्थान का धन्यवाद करें, और उनका ये कार्य अवश्य करें कि वो चाहते हैं कि सारा विश्व सुखी हो, स्वस्थ हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। तो उनके इस कार्य में आप भी भागी बनिए। कम से कम एक अपने दोस्त को, अपने रिश्तेदार को, अपने पड़ोसी को, अपने परिवार के सदस्यों को योग से जोड़िए। बहुत बड़ा काम करेंगे जी आप।
विश्वास मानिए 5 मिनट अपनी ज़रूर दीजिए पूरे दिन में कि किसी तरह से हम कैसे भी कन्विंस करके एक जोड़ पाएँ। इन्हीं सुंदर विचारों के साथ चेतन अवस्था, दोनों पाँव मिलाकर राइट साइड में करवट बदलेंगे और उठ करके बैठ जाएंगे। आज हमारे साथ अमल है। अमल सोनी 4th क्लास का स्टूडेंट है। 10 दिन पहले इसने 9 साल कंप्लीट किए हैं। कई बार हमारी लाइव योग कक्षा में डेमो दे चुका है। माता पिता दोनों योग से जुड़े हुए हैं। हमारे वेस्ट एनक्लेव जिला की कक्षा के रेगुलर साधक हैं। कई सालों से जुड़े हुए हैं और वही संस्कार बच्चों को भी आ रहे हैं, बच्चों को जा रहे हैं। आइए एक बार अमल के साथ खिलखिलाकर हंसते हैं, मस्ती के साथ हंसते हैं। अमल की हंसी में सब मिलकर शामिल होते हैं। आइए मस्ती भरी हंसी प्रारंभ करें। अंतिम आवृत्ति। शांत हो जाए। अब पद्मासन लगा ले या वज्रासन में बैठ जाए या सुखासन में बैठ जाए। ऐसे पोस्चर में बैठे जिसमें आप हिलने डुलने की आवश्यकता ना पड़े जी आपको। अगले 25 मिनट हम ईश्वर का नाम ले पाएँ, ईश्वर का ध्यान कर पाएँ। बीच में फिर भी अगर आपको कहीं पे कोई दिक्कत लगे, आपको लगे कि नहीं बैठ पा रहे, तो आप पोस्चर बदल सकते हैं, बट कोशिश कीजिए कि हम एक ही पोस्चर में बैठ पाएँ। पहले अपने श्वासों पर ध्यान को केंद्रित कीजिए। ये श्वास जिनसे हम पुराने कहलाते हैं, ये श्वास जो मेरे को ईश्वर से जोड़ते हैं, ये श्वास जो मुझको ऊर्जा देते हैं, एनर्जी देते हैं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में हो, रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी हो, होठों पर मंद मंद मुस्कान हो। कितने भाग्यशाली हम सब, प्रतिदिन ईश्वर की कृपा बरसती है। ये हमारे ऊपर है कि हम उसको कितना लूटते हैं। आइए अनुलोम विलोम की यात्रा प्रारंभ करते हैं। दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा बना लीजिए। अंगूठे को दाएं नासिका पर रखकर अनामिका को बाएं नासिका पर रखिए। बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में है। अनामिका को हटाते हुए लेफ्ट साइड से सने सने श्वास को भरें, बगैर आवाज़ के श्वास को भरें। नासिका बंद करके अंगूठे को हटाकर श्वास को बाहर निकाल दें। फिर राइट साइड से श्वास को भरें, लेफ्ट से बाहर निकाल दें। सुंदर आवृत्तियों को रिपीट करें। प्रतिदिन हम लगभग करवाते हैं, कल हमने नहीं करवाया था क्योंकि सभी के लिए बहुत उपयोगी है। हमारे साधक कई नए भी जुड़ते हैं, कई बुजुर्ग भी जुड़ते हैं, कई बीमार भी जुड़ते हैं। लेकिन इस प्राणायाम की एक खास बात है कि कोई भी इसको कर सकता है। बैठ के कर सकता है, लेट के कर सकता है, बच्चा कर सकता है, बीमार व्यक्ति भी कर सकता है। इसीलिए आपको प्रतिदिन इसका अभ्यास करवाते हैं।
और यकीन मानिए, विश्वास रखिए, केवल एक यही प्राणायाम अगर हमने प्रतिदिन कर लिया, मन से कर लिया, 5 से 10 मिनट कर लिया, इसी से आपको चमत्कारिक लाभ देखने को मिलेंगे। चाहे वो रिलेशनशिप का हो, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, और चाहे वो आध्यात्मिक लाभ हो। कितनी गजब की चीज़ें हमारे ऋषि मुनियों ने ईजाद की है, कितनी सरल चीज़ों को ईजाद किया है। अपनी स्वाभाविक क्रिया जो निरंतर चलती रहती है, केवल उसे डायरेक्शन देना और कोई प्रयास नहीं करना, ना कोई रोकने का, ना कोई झटके से श्वास को छोड़ने का, केवल और केवल हल्का सा उंगली अंगूठे से नासिका को दबाना, अल्टरनेट ब्रीदिंग चालू रखना। बस बताइए, इससे सरल, इससे सुगम और क्या हो सकता है। समय की कमी के कारण हम कई बार बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पाते, आसनों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं ताकि आपके शरीर में स्थिरता आए। लेकिन समय है आजकल हमारे पास, अब तो आप सब ने स्नान करके भी योग से जुड़ गए हो, हमारी क्लास से जुड़ गए हो, तो उसके बाद तो जैसे ही क्लास ख़त्म होती है कुछ करने को होता ही नहीं, और आप आधा घंटा, 15 मिनट, 1 घंटा दे सकते हो अपने शरीर के लिए। तो उस वक्त आप प्राणायाम कीजिए, ध्यान कीजिए, चैंटिंग कीजिए ओम की, और फिर देखिए कितना आपको आनंद आता है, कितना अच्छा लगता है आपको। करते जाएं जी। बाएं से भरना, दाएं से छोड़ना, दाएं से भरना, बाएं से छोड़ना। दोनों ही अवस्थाओं में श्वास की आवाज़ खुद को भी नहीं आनी चाहिए। दोनों ही अवस्थाओं में श्वास भरने की, छोड़ने की समय सीमा बराबर हो। लगातार एकाग्रता, लगातार मेरा फोकस, लगातार मेरा ध्यान केवल और केवल आते जाते श्वासों पर हो। ये श्वास ही तो ईश्वर हैं। ये श्वास ही तो मुझे ईश्वर से जोड़ रहे हैं। इन श्वासों के कारण ही तो मेरा जीवन है। जितना हम श्वासों की साधना करेंगे, जितना हम इन श्वासों के साथ जुड़ेंगे, सच मानिए उतना ही आनंद, उतनी ही शांति, उतनी ही खुशी हमें मिलने वाली है। करते जाएं जी आप। बीच में थकान लगे, कभी भी आप विश्राम लीजिए। पुनः जब विश्राम हो जाए, पुनः जुड़ जाइए। मज़ा तभी आता है जब एक ही प्राणायाम को हम कम से कम 5-7 मिनट करें, लगातार करें, खुश होकर करें, सही तरीके से करें। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, देखकर बड़ा आनंद आ रहा है। सभी के चेहरे पर मुस्कान है। इसी प्रकार मुस्कुराते रहिए।
सभी लोग करें। देखने से नहीं होगा जी, करने से होगा। अब तो आप समझ गए होंगे इस बात को। खाने की फ़ोटो देखने से, वीडियो देखने से हमारी भूख नहीं मिट सकती, हमारी प्यास नहीं मिट सकती। इसी प्रकार योग की पुस्तक रखने से, पढ़ने से, वीडियो देखने से हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता। ज़रूर पढ़िए, ज़रूर देखिए, लेकिन साथ साथ आपने करना है उसको। बाईं ओर से श्वास को बाहर निकाल दें। आंखें बंद हैं, बंद ही रखनी है। हाथ ज्ञान मुद्रा में आ जाएगा। और मानसिक अनुभूति, फील करना, कैसी आपको मन स्थिति लग रही है। क्या मुझे पहले से अधिक आनंद की अनुभूति हो रही है? क्या मेरा मन शांत हुआ? क्या मुझे हल्कापन लग रहा है? क्या मेरा आँख बंद रखने का ही मन कर रहा है? क्या बार बार मेरी ईश्वर के प्रति जो सोच है, जो विश्वास है, वो और ज़्यादा बढ़ती जा रही है? बहुत ही प्यारी हवा चल रही है आज। बहुत ही ठंडा ठंडा मौसम है। आज तो मन कर रहा है थोड़ा ध्यान ज़्यादा किया जाए, उस प्रभु को मन से पुकारा जाए, बंद आँखों में पुकारा जाए। तो आइए एक भ्रामरी प्राणायाम करके प्राणायाम की यात्रा को पूर्ण करेंगे और फिर ध्यान करेंगे आज 10 मिनट। स्थिति लें। आगे की दोनों उंगलियां आँखों पर, नीचे की दोनों उंगलियां होठों पर। मधुर गुंजन कानों को बंद करके 5 बार सभी लोग प्रारंभ करें। आवृत्ति को पूरा करते हुए वापस आ जाएंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में लेंगे। रीढ़ गर्दन सीधी रखेंगे। तनाव को कम करने के लिए, मस्तिष्क को शार्प करने के लिए बहुत ही उत्तम प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। सभी लोग कीजिए इसको प्रतिदिन। आज थर्सडे है। आप सभी को विदित है हर फ्राइडे को हमारी विशेष कक्षा होती है। किसी भी पर्टिकुलर कोई बीमारी के ऊपर। तो कल जो है हमारा विषय रहेगा अर्थराइटस, घुटने का दर्द, पाँव का दर्द, एड़ियों का दर्द,
कैसे उससे हम निजात पाएँ, तो ज़रूर आप शामिल हों, ज़रूर शामिल हों। घुटने का दर्द, पाँव के दर्द से कैसे निजात पाएँ, कैसे अपने अर्थराइटिस के जो रोग को ख़त्म करें योग द्वारा, प्राणायाम द्वारा। आइए प्रभु का नाम लेते हैं, बंद आँखों में लेते हैं। अगले 10 मिनट ज़रूर रुकिए, सब लोग रुकिए, शांति पाठ तक रुकेंगे। आपको खुद अच्छा लगेगा कि हमने पूर्ण कक्षा में अपनी आहुति दी है, अपना जो है पूरा योगदान दिया है, उस प्रभु से जुड़े हैं। आइए सब लोग पूरे भाव से उस प्रभु को पुकारेंगे, दिल से पुकारेंगे। इतनी पुकार के अंदर दीनता हो, अपनापन हो, प्रेम हो कि प्रभु भागते हुए आकर के अपने आगोश में ले लें, अपनी गोद में बिठा लें। भरिए श्वास।
शांत, शांत हो जाए, शांत, बिल्कुल शांत। लेकिन प्रभु का ये नाद, प्रभु के ये नाम की ध्वनि चलती जाए मन ही मन। केवल और केवल एक ही शब्द, एक ही गूंज, एक ही ध्वनि हमें सुनाई दे, और वो है प्रभु का प्यारा नाम ओम। महसूस करें इस की ऊर्जा को, इसके स्पंदन को अपने ब्लड में बहते हुए। एक एक चक्कर के अंदर इस शक्ति को महसूस करें, इस आनंद को महसूस करें। विशेष प्रकाश की अनुभूति करें। ऐसा प्रकाश, ऐसा दिव्य प्रकाश जो सूरज से भी ज़्यादा चमकता हुआ हो, उससे भी ज़्यादा चकाचौंध करने वाला हो। बंद आंखों में फैलते हुए इस प्रकाश को महसूस करें। अज्ञात चक्कर पर प्रकाश, नाभि मंडल पर प्रकाश, रीढ़ की एक एक गोटियों में प्रकाश, पांव की एक एक मांसपेशियों में फैलता हुआ प्रकाश, उंगलियों के एक एक जोड़ में प्रकाश को महसूस करें। आइज के पीछे प्रकाश, मस्तिष्क में प्रकाश, फेफड़ों में प्रकाश। देखिए इस दिव्य प्रकाश को, फैलने दीजिए इसको पूरे शरीर में। माइंड के एक एक सेल में, और इस प्रकाश में उस ईश्वर की अनुभूति करें, उस परम पिता परमेश्वर के दर्शन करें। मांगिए, क्या मांगेंगे आप इस परम मुहूर्त में, इस अमृत बेला में। प्रभु जरूर आपकी बात को सुनेंगे, जरूर आपको आशीर्वाद देंगे। प्रभु बस कुछ नहीं चाहिए, केवल आपका साथ, आपकी गोद। यूं ही हमेशा जोड़े रखना योग से। इसी प्रकार अपना हाथ हमारे सर पर रखे रखना, इसी प्रकार उंगली पकड़कर इस योग रूपी मार्ग पर रास्ता दिखलाते रहना, दिखलाते रहना। केवल बार बार यही प्रार्थना, यही विनती करते जाएं, करते जाएं। लीजिए प्रभु का आशीर्वाद, और बड़े मन से, बड़े भाव से मिलकर बंद आँखों में आइए शांति पाठ करते हैं। पहले एक लंबी ओम ध्वनि, गहरा श्वास लीजिए। शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति
सर्वं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। कुछ पल के लिए इसी शांत अवस्था में बैठे रहें। ईश्वर का, अपने गुरुजनों का, माता पिता का धन्यवाद करें। पूरा दिन ईश्वर हमें यूं ही शांत प्रफुल्लित रखें। बंद आँखों में दोनों हाथों का घर्षण कीजिए, विशेष ऊर्जा उत्पन्न कीजिए और इस ऊर्जा को अपने शरीर पर, मुखमंडल पर धारण करते हुए बहुत धीरे से नेत्रों को खोलकर अपने हाथों को देखिए, भगवान सूर्य को देखिए, अमल को देखिए, अमल को आशीर्वाद दीजिए। देखिए हमारा युवा साधक 9 साल का बच्चा, और कितनी बढ़िया साधना। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आप अगर देखेंगे कोई भी आसन आप उसमें त्रुटि नहीं पाएंगे और आपको लगेगा इससे बढ़िया हो ही नहीं सकता आसन। तो ज़रूर आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, इमीडिएटली देख सकते हैं, दिखा सकते हैं अपने बच्चों को, इसका लिंक भेज सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करेंगे और अच्छा लगेगा। चैट बॉक्स में लिखने की जगह कमेंट कीजिए। आज पूरे दिन आप कम से कम अपनी कैसी आपको स्थिति कैसी लगी, कैसे बच्चे की साधना लगी और क्या इसमें हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, कैसे ज़्यादा लोगों को जोड़ सकते हैं, कोई सुझाव हो। कल हमारी विशेष कक्षा है अर्थराइटिस के ऊपर, तो ज़रूर जुड़िए, समय से जुड़िए, ठीक 5:30 बजे जुड़िए। कम से कम एक फ़ोन ज़रूर कीजिए। पूरा दिन होता है हमारे पास, एक फ़ोन तो ज़रूर कर सकते हैं अपने भाई को, बहन को, बच्चों को, दोस्तों को, तो ज़रूर आप करिए। एक बार पुनः बेटा बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। आपके मम्मी पापा को बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। हमारे जिला प्रधान श्रीमान सैनी जी और हमारे क्षेत्रीय प्रधान श्रीमान सुशील लालमिया जी, श्रीमान तलवार जी और आहूजा जी को भी विशेष धन्यवाद। और आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद जो प्रतिदिन आप जुड़ते हैं, समय से जुड़ते हैं।